बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू girls.com। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। और जनाब आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और करारी किस्म की रेसिपी। हम बनाएंगे लाहौरी फ़िश। खूब मसाले डालेंगे, खूब इंजॉय ले लेके इसको हम बनाएंगे। और जनाब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक फ्रीली पहुंचे और आप मज़े ले लेकर हमारी वीडियोस को देखें और उनको फॉलो करें। तो चलें वीडियो की तरफ आते हैं। हमारे पास सबसे पहले खाली बाउल है जिसमें हम सारे मसाले मिक्स करेंगे। उसके बाद हमारे पास है 3 पाव किसी भी आप टाइप की फ़िश ले सकते हैं और हड्डी वाली ले सकते हैं, हड्डी के बिना भी ले सकते हैं। फ्राई करना है आप लोग किसी टाइप की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास नमक है, हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। और साथ में गरम मसाला है, काली मिर्च पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा आप फुल भी यूज़ कर सकते हैं और पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अदरक और लहसुन का जो पाउडर है वो है, और साथ में हमारे पास धनिया पाउडर है और फूड कलर है येलो, और साथ में अजवाइन है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, अभी हम ये लेंगे बाउल और इस बाउल में मैं आपको क्वांटिटी के हिसाब से जितने मसाले हैं वो बताती जाती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे अदरक और लहसुन का पाउडर, ये तकरीबन हाफ चम्मच है, और हाफ चम्मच ही हमारे पास धनिया पाउडर है, ये जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास नमक है। आपको मैं भी आपके एरियाज़ में से होता हूँ, हमारे यहाँ मछली जब काटते हैं या लेके आते हैं तो वो इसमें नमक और अजवाइन लगा के मिक्स करके देते हैं। तो ये तकरीबन 1.5 घंटा उसी मसाले में पड़ी थी, उसके बाद मैंने इसको वॉश किया था। उस हिसाब से हम जो है इसमें अब नमक ऐड करेंगे, ये 1/4 है, ठीक है ना। और अब हमारे पास है गरम मसाला पाउडर, ये भी 1/4। ये हमारे पास आ गया ब्लैक पेपर, ये भी 1/4। लाल मिर्च पाउडर 1/4, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4, हल्दी 1/4, और ये लास्ट में ज़ीरा पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1/4। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ये कलर है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसमें हम अजवाइन डालेंगे, ये भी 1/4 है, नहीं सॉरी हाफ है, हाफ टी स्पून है, ठीक है। अभी हम इन चीज़ों को करेंगे मिक्स, सारे मसाले को अच्छे से। इसके बाद हमारे पास 4 तकरीबन स्पून है हमारे पास लेमन पेस्ट, लेमन जूस ये है इसमें। अच्छा जी, अब हमने इन सारे मसालों को करना है अच्छे से मिक्स। और जो हमारे पास कलर है, फूड कलर है, उसको हम थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लेंगे। चलें अब हम अपनी मछली पे लगाते हैं ये मसाले, हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसको हम लोग लगाएंगे बहुत अच्छे से सारी फिश के ऊपर इन मसालों को, देखिए। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम लोग इसको कर लेंगे। ये सारा अच्छे से हमने इस पे ना आगे और पीछे दोनों साइड पे स्प्रेड करना है, देखिए। बस शर्त ये है कि हैंड अच्छी तरह धुले हुए हों। थोड़ा सा मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच पानी लिया है। इसमें हम फूड कलर डालेंगे
और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और अभी हम फिश पे स्प्रेड कर देंगे इसको। ये कितना यमी सा कलर आ गया है इसका ना, ये देखिए। इसको हमने सारा मसाला लगा लिया है और बहुत अच्छे से आपने, ये 3 पाव के हिसाब से मैंने इसका मसाला लगाया है। आप अगर ज़्यादा फ़िश यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से, अगर आप तेज़ मसाला खाते हैं और किलो फ़िश है तो ये मसाला इनफ है। लेकिन अगर आप लाइट खाते हैं तो किलो के लिए जो है तब भी आप अगर कम बेश कर सकते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल 3 पाव के लिए बहुत ईजी है ये मसाला, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी ये सारा मसाला हो गया, देखिए कितनी प्यारी लग रही है रेड रेड सी। चलें जी, अब हम इसको रखते हैं तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए मैरिनेशन पर। और अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में रखें तकरीबन घंटा। और अगर बाहर वेदर अच्छा है तो कम से कम इसको हाफ घंटा जो है ना, हाफ आवर आप इसको मैरिनेशन पे रखें। तो अगर ज़्यादा टाइम मिल सकता है तो ज़्यादा टाइम के, जितना अच्छा ज़्यादा ये मैरिनेट होगा, जितने ज़्यादा टाइम के लिए उतना ही अच्छा ये हमारा जो है फ़िश बनेगी। तो चले हम मैरिनेशन के बाद मिलते हैं। जी जनाब, हमारे जो मछली है उसको मैरिनेट हुए काफ़ी देर हो चुकी है और ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन है, ये देखिए। अब हमने क्या करना है कि हमने जो इसके मसाले हैं उसको हमने बिल्कुल हाथ से बिल्कुल ऊपर फैला लेना है थोड़ा थोड़ा सा। वैसे तो ऑलमोस्ट ये हो चुकी है। अभी हम इसके लिए जो बेसन है वो रेडी करते हैं। जी, हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच भर के हमने लिया है बेसन। अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे कि इसमें जो है ना गुठलियाँ ना बने, इस तरह। पानी और इसमें डालेंगे। हमने इसके अमेज़े को जो है थोड़ा गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। प्लेट में डालने का ये था कि आराम से जो है हमारे पीसेस इसमें अच्छे से खिलावा आ जाएगा इनका और अच्छे से हमारा ये इस पे लग जाएगा। और अलग से लगाने का मकसद ये, हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं इसमें डाला, बिल्कुल ये सेपरेट इसलिए बनाया है कि जो मसाला है वो इस तरह सारा एक जैसा हो जाता है और अलग अलग से फील नहीं होता। ये अभी इसके ऊपर हम कोट करेंगे इसका बेसन का, तो देखिए कितना ज़बरदस्त और यम्मी बनता है। देखिए इसमें 1 चम्मच और ऐड कर लेते हैं, इतना इनफ है। चलिए अभी हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। जी, पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अभी हमने 1 पीस लेना है और उसको हमने इस तरह इसके अंदर रखना है और डिप करना है। हाथ की मदद से भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हैंड की तरह। ये देखिए बिल्कुल इस तरह आपने सॉफ्ट हैंड से इसमें मसाले के ऊपर लगा देना है इसको, बेसन को। और अभी इसको फ्राई में डालते हैं। अभी इसको डालते हैं पैन में, बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपने फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी है, लो फ्लेम पे आप बनाएंगे ना तो ये अंदर तक अच्छे से जो है हो जाएगा। मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको गर्म किया था। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह बाकी पीसेस भी मैं डिप करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और देख के ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, अभी पैन में इतनी ही जगह है तो अभी हम 2 पीसेस बनाएंगे। इनको
पकते रहने के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट के बाद इनको फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। इसकी फ्लेम पे इसको पकने देते हैं जी। इसकी साइड करेंगे हम चेंज। वाह जी वाह, बिल्कुल आराम से। ये देखिए, दूसरी साइड से भी इसी तरह आराम से, ज़रा थोड़े छींटे लग रहे हैं, साइड चेंज करते हैं जी। ये पीसेस हमने निकाली हैं, देखें कितने ज़बरदस्त और यमी बने हैं। अब हम बाकी 2 पीसेस भी इसी तरह फ्राई करेंगे। ये इसके अंदर इसको ऐसे पेस्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह, और इसको हम रखेंगे पैन के। इसी तरह हम दूसरा भी इसमें डिप करेंगे मसाले के अंदर, और इसके ऊपर लगा देंगे जनाब तो हमारे पास बाकी बेसन बचा है, वो हम ये सेकंड वाले पे भी लगा देंगे सेम इस तरह। खुशबूदार, मज़ेदार। इसको 2 मिनट तक हम नहीं हिलाएंगे, फ्लेम रखेंगे लो। तो फिर हम जो है इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको पलटेंगे, साइड चेंज करेंगे इसकी भी हम। बहुत ज़बरदस्त है ये, साइड पलट कर इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर इसको करेंगे डिश आउट जी। गाइस लीजिए, आज की मज़ेदार लाहौरी फ़िश हमारी रेडी है। सेम रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगी। इसको चटनी के साथ, रायते के साथ इस्तेमाल कीजिए, दही के साथ इस्तेमाल कीजिए, पुदीने वाली चटनी के साथ इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार, और आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ फिर से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना और दूसरों का बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखें हमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।